मनीष, हम देख सकते हैं तस्वीरें और सुमित ने एलाबरेट भी किया है। जिस इलाके में बमबारी हुई है मनीष, क्या उस इलाके को खाली करा लिया गया होगा? लोग नहीं रहे होंगे? बिल्कुल निधि, देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि तबाही का ये मंजर और उसके बाद क्या तबाही हुई होगी इसे शब्दों में बयां करना ही मुश्किल है। और ख़ास करके तब जब इस वक्त हम खुद लाइव इन बातों को देख रहे हैं, जो कुछ यहाँ पर घट रहा है, जो कुछ यहाँ पर हो रहा है। देखिए दो तरह के हथियार दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पर, और वो मैं केवल धुएं के आधार पर बता सकता हूँ। एक, जब आग के बड़े बड़े गोले गिर रहे थे और आसमान से जब ये आग बरस रहे थे और वो जब जमीन पर, उसके बाद सफेद रंग का धुआं निकलता था। लेकिन उसके बाद मैंने देखा मौजूद हैं और मनीष, आप बॉर्डर लाइन पर मौजूद हैं जहां से आप गाजा को अपनी आंखों से देख पा रहे होंगे। आप लगातार देख पा रहे होंगे कि आखिरकार कौन कौन से वेपनरीज हैं। अगर आप थोड़ा और, क्योंकि आप लंबे समय से वहां पर हैं, अगर आप कुछ वेपनरी का बता सके कि आर्टी फायर का गराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। या फिर उनके आरपीजीज की मदद से फायर किया गया, क्या कुछ स्ट्रेटजीज अभी देख पा रहे हैं आप ग्राउंड पर? देखिए कैमरे पर जो तस्वीरों को हम दिखा रहे हैं, आग के जिन शोलों को दिखा रहे हैं, चूंकि उसकी हाइट इतनी ज़्यादा थी, उस हिसाब से ये कहा जा सकता है कि ये कम से कम आर्टिलरी फायर से संबंधित सेल्स तो नहीं थे। ये आसमान से गिराए हुए, ये चाहे कॉम्बैट हेलीकॉप्टर हो या फिर फाइटर जेट से गिराए हुए कुछ खास किस्म के अलग तरह के एयर स्ट्राइक थे। क्योंकि और सबसे बड़ी बात थी कि इसकी स्पीड जो है वो बहुत अलग सी थी। वो उसकी स्पीड रॉकेट वाली नहीं थी, उसकी स्पीड मिसाइल वाली नहीं थी। वो धीरे 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 करके ज़मीन पर उतर रहा हो, ऐसे लग रहा था जैसे उड़न तस्तरी उतर रहा हो। आग के बड़े बड़े शोले ज़मीन पर उतर रहे थे और उसके बाद फिर सफ़ेद सा धुआं पूरे आसमान में छा रहा था। वहीं दूसरी तरफ बीच बीच में हमें मिसाइल के स्ट्राइक करने की दिखती थी और उसकी स्पीड से समझ में आता था कि वो इनसे अलग है, क्योंकि उसकी जो स्पीड थी, उसकी स्पीड बहुत तेज़ी से होती थी। सफ़ेद रंग का धुआं लेकर आता था, लेकिन जैसे ही वो स्ट्राइक होता था और उसके बाद फिर गाजा पट्टी के उन इलाकों से काला धुआं चारों तरफ फैल जाता था। तो ये सफ़ेद धुएं और काले धुएं, उसकी स्पीड, उसकी हाइट। देखिए एक बात कही जाती है डिफेंस फोर्सेस के अंदर या फिर अटैक के अंदर कि अगर काला धुआं निकल रहा है, अगर लगातार मशरूम की तरह धुआं निकल रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वो एम्युनिशन डिपो होगा। यानी अगर आप धुएं को देखकर समझ जाते हैं कि ये इलाका कौन सा होगा, अगर वो मशरूम की तरह धुआं निकल रहा है, इसका मतलब वो एम्युनिशन डिपो होगा। अगर वो लगातार सफेद धुआं था, यानी वो लगातार रेजिडेंशियल एरियाज को टारगेट किया गया है और वो ऐसे इलाकों को टारगेट किया है जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हो सकते हैं। अभी अगर आप, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, अगर आप ये भी बताएं, क्योंकि हमने ऐसी एयर स्ट्राइक्स या इस तरीके की स्ट्राइक्स लंबे समय से नहीं देखी थी, लेकिन हर 30 सेकंड के अंदर ये स्ट्राइक्स की जा रही है, इसका मतलब क्या है? क्या कुछ स्ट्रैटेजीज को आप समझ पा रहे हैं वहां पर? देखिए 23 दिन के बाद ये कहा जा सकता है कि इजराइल ने आज जो हमला किया अभी तक उन्होंने कभी नहीं किया था। भले ही अब तक उन्होंने कहा था कि एक एक रात में उन्होंने 750 एयर स्ट्राइक किए, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से 10 से 15 मिनट के अंदर हमने कम से कम 50 से अधिक यहाँ आग के बड़े बड़े शोलों को गिरते हुए देखा है, ये अपने आप में बहुत अलग है, अब अनप्रेसिडेंटेड है, अद्भुत है। क्योंकि जिस तरह से हमला किया गया, जिस तरह से उसकी इंटेंसिटी थी, उससे अंदाज़ा लग सकता है। और देखिए मशरूम वाला अभी क्लाउड मुझे नहीं दिख रहा, बल्कि जिस तरीके का फैल रहा है उससे यही लग रहा है कि रेसिडेंशियल इलाका जो है, ये बात सच है। तो अलग अलग ठिकाने पर अलग अलग तरह के आकृति, कुछ जरूर मशरूम वाले हैं तो वो वहाँ पर वेपन स्टोर हो सकते हैं, रेसिडेंशियल इलाके भी हैं। देखिए कैमरे पर जिन तस्वीरों को हम दिखा रहे हैं, ये शहर है दुनिया की सबसे घनी आबादी वाला शहर, और इस घनी आबादी वाले शहर में अगर आप बहुत सारे लोगों को अपने साउथ गाजा की तरफ मूव कर भी दिया है। बिल्कुल मनीष, जो आप तस्वीरें अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं, जो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, ये वो अद्भुत तस्वीरें हैं जो आपको दिखाकर समझा सकते हैं कि ये वॉर फ्रंट की तस्वीर है। और देखिए एक बार फिर हम इसको एलैबोरेट कर देते हैं आपके लिए कि आखिरकार ये कौन सा इलाका। देखिए ये वो फ्रंट के इलाके हैं जहां पर पहले स्ट्राइक्स की गई थी, और अब इन इमारतों को, हाई राइज बिल्डिंग को टारगेट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अब हमास ने अपने एम्युनिशंस को, अपने कमांड कंट्रोल सिस्टम्स को पीछे की तरफ शिफ्ट कर दिया, इसलिए एयर स्ट्राइक्स का दायरा और ज्यादा बढ़ गया। और यहीं से लगातार अगर आप देखें इन दोनों तस्वीरों को देखकर आप समझिए कि ये आगे के इलाके जो बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं, उसके बाद टारगेट किया जा रहा है इन पीछे की हाई राइज बिल्डिंग को। यानी सीधी बात है सुमित, ये सेकंड लेवल है जिस पर ये रॉकेट अटैक किए गए हैं। बहुत बड़ी जानकारी दे रहे सुमित, ये लगातार तस्वीरें आप तक पहुंचाते रहेंगे।